नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने का जो कोर्स मैंने शुरू किया है उसका तीसरा वीडियो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जब भी कम्युनिकेशन की बात होती है, संप्रेषण कला की बात होती है, बोलने का प्रभावी तरीका सीखने की बात हम करते हैं, तो एक ख्याल हम सबके मन में सबसे पहले आता है, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है या मेरी आवाज़ और अच्छी होनी चाहिए। मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि हमारी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है या अच्छा बोलने के लिए तो आवाज़ और अच्छी होनी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर ऐसा आप सोचते हैं तो इस सोच को आज के आज अपने मन से हटा दीजिए। यकीन मानिए, इस दुनिया की हर आवाज़ खूबसूरत है। आपकी आवाज़ चाहे जैसी हो, वो बहुत सुंदर है। हर आवाज़ सुंदर होती है, यही सच है और इस सच को स्वीकार कर लीजिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी आवाज़ ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा भारी है, बहुत पतली या महीन है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके विचार आपकी आवाज़ को, आपकी बात को एक वाक्य में खूबसूरत बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ख़राब है, बहुत मोटी है या बहुत पतली है, सुरीली नहीं है, तो कुछ अभ्यास होते हैं, कुछ प्रैक्टिस होती है जिन्हें आप करके उसको सुधार सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिस तो ये है कि सुबह उठ कर के आप न्यूज़पेपर उठाकर ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े होकर। और दूसरी प्रैक्टिस है कि आप सुबह उठकर ज़ोर ज़ोर से सा या ओम के उच्चारण की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा कुछ अन्य एक्सरसाइजेस भी हैं जो आपको गूगल सर्च अगर आप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी और आपकी आवाज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ इम्प्रूव नहीं हुई है तो मैं आपको यही कहूँगी कि वो जैसी है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए। ये आपकी यूएसपी बन सकती है, आपकी खासियत, आपका यूनिक गुण। बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। दरअसल वास्तव में जो चीज़ आपके कम्युनिकेशन पर प्रभाव डालती है वो होता है आपका प्रोनंसिएशन और डिक्शन, यानी कि शब्दों का सही सही उच्चारण और साफ सुथरा लहजा। यही दो चीज़ें होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक सफल वक्ता वही होता है जो साफ बोलता है और बिल्कुल क्लियर एक्सेंट में अपना मैसेज दूसरों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकता है। यानी साफ और शुद्ध उच्चारण और एक बढ़िया डिक्शन ही आपके सफलता के निशानी है। यहाँ मैंने शुद्ध शब्द का इस्तेमाल किया तो एक चीज़ बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ इसलिए हिंदी भाषा का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग शुद्धता में थोड़ा फ़र्क करते हैं। एक तो होता है शुद्ध उच्चारण, और कुछ हमारे हिंदी में ऐसे लोग भी हैं जो शुद्धतावाद के बड़े समर्थक होते हैं। ऐसे लोग आपको समय समय पर टोकेंगे आपके बोलते समय कि तुम शुद्ध हिंदी नहीं बोल रहे हो। उनका मानना होता है कि हमारी हिंदी में अन्य भाषाएं मिक्स हो गई हैं, तो शुद्ध संस्कृतनिष्ठ जो हिंदी होती है वो नहीं है, और वो आपको वहाँ पर रोकते हैं। तो ऐसे लोगों को बताने की ज़रूरत है कि हम संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा नहीं बोलते। हमारे देश की जो भाषा है वो हिंदुस्तानी है। इसमें उर्दू, फ़ारसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी जैसे शब्द शामिल हो चुके हैं। अंतर ये हो जाता है कि इस तरह के कई शब्द हर साल हमारे डिक्शनरी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उनका सार्वजनिक तौर से उनकी कोई घोषणा नहीं की जाती। तो हम में से ज़्यादातर लोगों को वो पता नहीं चलता। वो धीरे धीरे पता चलता है जब हम साहित्य से जुड़े होते हैं और किताबों की पढ़ने लिखने की दुनिया से जुड़े होते हैं, तो धीरे धीरे उन शब्दों के बारे में हमें पता चलता रहता है। यानी हम हिंदुस्तानी बोलते हैं और हम बिल्कुल सही बोलते हैं। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आ गया है और भाषाएं सब खराब हो गई हैं, आजकल हम सही भाषा नहीं बोल रहे, शुद्ध भाषा नहीं बोल रहे। तो ऐसे लोगों को भी ये बताने की ज़रूरत है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाषा के क्षेत्र में वैश्वीकरण की जो बात हम करते हैं वो कोई नई नहीं है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। मनुष्य जो है एक ऐसा प्राणी है जो घुमंतू प्राणी रहा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए ही उसका विकास हुआ, और एक देश से दूसरे देश तक जाते हुए ही हमने अपनी भाषा का भी विकास किया। हमने अपने शब्द वहाँ दिए और वहाँ से नए शब्द ग्रहण किए, और इस तरह हम विकसित होते हुए आगे बढ़ते गए। आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भाषा की, शब्दों की कोई सरहद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। तो ऐसे में वैश्वीकरण और शुद्धतावाद, ये सारी बातें बेमानी है। तो इस तरह अगर कोई आपको डिमोटिवेट करे इस तरह की बातें कहकर, तो उनको इग्नोर कीजिएगा। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भाषा का स्वरूप बिल्कुल बिगाड़ दे। जैसे अगर आप ये कहें
हैं कि मैं बहुत थर्स्टी हूँ और मुझे वाटर चाहिए, तो ये हिंदुस्तानी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हमारे कम्युनिकेशन पर सबसे बड़ा प्रभाव जिसका पड़ता है वो होता है हमारे प्रोनाउंसिएशन का। अब इसके लिए आपको दो चीज़ें करनी है। एक तो अपना वोकैब बढ़ाना है, यानी अपनी शब्दावलियाँ जो है वो बढ़ानी है। इसके लिए आप जो भी भाषा बोलते हैं उसका न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए, अपनी भाषा में लिखी मैगजीन्स यानी पत्रिकाएँ पढ़ना शुरू कीजिए, जिससे आपका शब्द ज्ञान जो है, वोकैबुलरी जो है आपकी, वो बढ़ेगी। और दूसरा है कि सही शब्द को बोलने का अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि सुबह उठकर अगेन वही न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़िए, मैगज़ीन पढ़ रहे हैं तो मैगज़ीन ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़िए अपनी भाषा में, और जो शब्द समझ में न आए उसे नोट कर लीजिए, उसका सही उच्चारण पता कीजिए और उसके बाद ही उस शब्द को बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। अगली चीज़ आपको ये करनी है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें अक्सर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे हिंदी में स, श, ज और ज की गलती बहुत कॉमन है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन शब्दों में अंतर नहीं कर पाते, स की जगह श और ज की जगह ज बोल देते हैं। नुक्ता और बिना नुक्ता वाले अक्षरों में भी बहुत अंतर होता है। जैसे अगर हम शाम की जगह शाम बोले तो उसका अर्थ बदल जाएगा। इसी तरह अगर हम जंग की जगह जंग बोलते हैं तो उसका मतलब भी बदल जाएगा। हिंदी में ही नहीं, अंग्रेज़ी में भी अगर हम देखते हैं, इंग्लिश में, तो अगर हम मोबाइल नंबर सेव करने की जगह उसको शेव कर ले तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल में पक्का करने के बजाय अपनी बातों से पका डालूं तो आप मुझे दोबारा सुनने नहीं आएंगे, है ना। तो शब्दों का जो उच्चारण है, अक्षरों का जो उच्चारण है, उस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अक्षरों के उच्चारण में ज़रा से भी गलती आपकी वाक कला का रूप बिगाड़ सकती है। हाँ, एक बात और है कि जब हम फ्लो में बोल रहे होते हैं तो अनजाने में, अज्ञानतावश कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। हम फ्लो में होते हैं तो क की जगह क हो जाता है, ज की जगह ज हो जाता है। ऐसी जो गलतियां हैं वो माफ़ की जा सकती हैं, वो सबके साथ होती है, वो मेरे साथ भी होती है, वो सबके साथ होती है। लेकिन गलती तब होती है जब आप शब्द का सही उच्चारण जाने बिना उसे बोल रहे हो, यानी आप श्योर नहीं है कि इस शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, लेकिन फिर भी आप उसे बोल रहे हैं, तो ये गलती माफ़ नहीं की जाएगी। तो जितना जल्दी हो ऐसे शब्दों को प्रैक्टिस करिए, और अगर आप गलत बोलते हो तो सुधार लीजिए। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसे शब्द हमें कैसे पता चलेंगे कि हम सही बोल रहे हैं या गलत। अगर ऐसे शब्दों की सूची मैं अभी इस वीडियो में बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आपको हिंदी व्याकरण की कुछ किताबों को पढ़ना होगा। आप हिंदी व्याकरण का थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। अगर आपको ये कठिन काम लग रहा है तो इंटरनेट की शरण में जा सकते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ गूगल पे सर्च मत कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, गूगल सर्च करते हो और बिल्कुल कह देते हैं कि या गूगल पे ये दिया हुआ है तो यही सही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो लोग भी हमारे आपके जैसे लोग ही होते हैं जो वहाँ लिखते हैं। अगर आप कोई प्रमाणिक जगह तलाश कर रहे हैं, ऐसे ऐप्स मैं भी ढूंढ रही हूँ जहाँ हिंदी शब्दों के साफ उच्चारण हो, जिसमें मुझे बहुत सफलता नहीं मिली है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेखता की वेबसाइट पर जाइए या फिर हिंदी कविता का इंस्टाग्राम पेज आप फॉलो कीजिए। वहाँ आपको हिंदी हिंदुस्तानी शब्दों के सही उच्चारण जानने को मिल जाएंगे। अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी पत्रिकाएं पढ़िए, तो शब्दों के उच्चारण आपको सही सही जानने को मिल जाते हैं। अब आते हैं डिक्शन पर। डिक्शन यानी आपकी आवाज़ की क्लैरिटी, आपका लहजा। ये जितना अच्छा होगा आपका कम्युनिकेशन उतना ही प्रभावी होगा। जैसे अगर मैं इस तरह से कहूँ, मुझे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये आपको क्लियर साउंड नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ, मुझे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये क्लियर साउंड हुआ होगा। तो ये हुई क्लैरिटी। और एक जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है हमारा एक्सेंट। दरअसल ये जो हमारा एक्सेंट होता है, हमारा टोन, ये हमारी उस जगह से बिलोंग करता है जहाँ के हम रहने वाले हैं। हर इंसान की आवाज़ में वो एक्सेंट आता ही आता है। जैसे कि मैं अगर उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरी आवाज़ में उत्तर प्रदेश वाला एक्सेंट आएगा। आप अगर पंजाब से हैं तो पंजाब वाला एक्सेंट आएगा। महाराष्ट्र से हैं तो वो वाला एक्सेंट आएगा ही आएगा। हमें से कोई भी साफ शुद्ध लहजे में बात नहीं कर रहा है। हालांकि ये जो एक्सेंट होता है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से इसको नियंत्रित कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिस क्या है? पहली तो सेम
कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है रोज़ सुबह उठ करके, या जब भी आपको वक्त मिले आपको ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है। आप अखबार पढ़े, चाहे आप मैगज़ीन्स पढ़े। और दूसरी प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि आपको अच्छे वक्ताओं को सुनना है। मैंने पहले भी ये बात कही है अपने वीडियो में, फिर से कह रही हूँ कि अच्छे स्पीकर को सुने। आजकल बहुत सारे क्षेत्रीय चैनल्स भी आ गए हैं, लोकल चैनल, जहाँ पे उसी भाषा में बात भी होती है, तो ऑब्वियसली उन्हें सुनना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आप अगर अपना एक्सेंट अच्छा करना चाहते हैं तो आप उन्हें सुनिए जिन्हें देश भर में सुना जाता है, जो यूनिवर्सली सुने जाते हैं, ताकि आपको भी अपना एक्सेंट इम्प्रूव करने में मदद मिले। इसके अलावा एक और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने डिक्शन को अच्छा करने में, और वो है टंग ट्विस्टर बोलने की प्रैक्टिस। टंग ट्विस्टर हमारी बहुत मदद करते हैं हमारा डिक्शन जो है वो सुधारने में, क्लैरिटी लाने में। जैसे हिंदी में बहुत सारे टंग ट्विस्टर आपने बचपन में खेले होंगे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, या एक है जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा, समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के भी जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। अंग्रेज़ी में भी ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर हैं, जैसे एक है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, इससे आपकी आवाज़ में क्लैरिटी आएगी, आपका जो एक्सेंट है वो साफ़ होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उम्मीद है ये प्रैक्टिस आप जल्दी शुरू कर देंगे और आप बहुत कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे अपने कम्युनिकेशन स्किल को। लेकिन इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है, और वो है आपका खुद का स्टाइल। तो हाउ टू जनरेट योर स्टाइल, अपने खुद की स्टाइल कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करूंगी मैं अगले वीडियो में। अभी के लिए चलती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको लगता है कि दोस्तों को भी ये सीखने की ज़रूरत है तो उनसे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, किताबें पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस में लगे रहिए। टाटा, बाय बाय।